Good morning, students. How are you all? Welcome to social science class. Students, we are doing chapter 2, representation of earth. In this chapter, we have read about globe, map, components of map and different type of maps. In this, we have discussed about the scale, directions, symbols and color scheme. And also types of map में political map, thematic map, physical map, large scale map and small scale map. So today we are going to discuss about plan and atlas. Firstly, planning क्या है, क्या plan और map same है या इनमें कोई difference है, and what is map atlas. तो ये सब चीज़ें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. ओके, so let's start. Open your book on page number 16. Here is the topic plan. Plan is a layout of a building, a factory, a playground, etc. Plan किस चीज़ का है? Plan एक स्मॉल एरिया में बनने वाली बिल्डिंग का है. वो कोई घर भी हो सकता है, वो प्लेग्राउंड भी हो सकता है, कोई फैक्ट्री भी हो सकती है, कोई भी बिल्डिंग, कोई मॉल भी हो सकता है. ओके, तो प्लानिंग क्या होती है? प्लान क्या होता है? इट इज़ अ ड्राइंग ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग. उस बिल्डिंग की ड्राइंग बनाई जाती है कि इसमें कितने रूम्स होंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, स्टेयर्स कहाँ से जाएंगी. ईच एंड एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड ऑन दैट लेआउट. ओके, तो प्लान क्या है? अ प्लान इज अ लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग, a factory, a playground. It is drawn on comparatively large scale and shows directions. ये एक बड़े स्केल पे बनाया जाता है और इसमें हर चीज़ को शो किया जाता है, स्मॉल चीज़ों को, डायरेक्शंस को, हर चीज़ को शो किया जाता है. The details of rooms, verandas, open space, etc. are shown along with the dimensions. इसमें ये भी बताया जाता है कि वो रूम कितना बड़ा होगा, कितने फीट का होगा और कहाँ से उसका डोर होगा, कहाँ उसकी विंडो होगी, वरांडा होगा या नहीं होगा. ठीक है, एवरीथिंग इज शोन इन दैट प्लान. पूरी डिटेल्स, 1 रूम होगा, 2 रूम्स होंगे. ओके, ओपन स्पेस होगा, वहाँ पर गार्डन एरिया होगा. ओके, हर चीज़ को प्रॉपर डायमेंशंस के साथ, मेजरमेंट के साथ शो किया जाता है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन मैप एंड अ प्लान इज दैट अ मैप शो इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड फीचर्स फॉर डेफिनेट पर्पस बट अ प्लान इज अ लेड आउट ऑफ स्मॉल एरिया. मैप में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है, एक डेफिनेट पर्पस के लिए. मैप को हम यूज़ करते हैं पर्पस के लिए और प्लान जो है वो स्मॉल एरिया के बारे में बताता है. वो भी पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, बट मैप लार्ज एरिया को, पूरे वर्ल्ड को, पूरे कंट्री को, पूरी सिटी को शो कर रहा है. बट प्लानिंग क्या है? जो प्लान है वो क्या कर रहा है? प्लान शोज अ स्मॉल एरिया. वो स्मॉल एरिया की डिटेल्स बता रहा है. जैसे हमारा घर बना, ठीक है, हमारा घर एक स्मॉल एरिया में है और वहाँ पर कितने रूम्स होंगे, कितने बेडरूम्स होंगे, ये सब हमें प्लान करना होता है. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर इज अ पोर्च, हियर इज अ लिविंग रूम. ठीक है, लिविंग रूम के साथ ही यहाँ डाइनिंग रूम है, साथ ही ओपन किचन है, फिर 2 बेडरूम्स हैं और उनके साथ बीच में कंबाइंड बाथरूम है. बाथरूम तीनों रूम्स के साथ अटैच है. तो दैट इज़ अ प्लान. ये प्लानिंग की है कि घर कैसा बनेगा. ओके, ये जो ये है ये डोर्स को शो कर रहा है. ठीक, ये जो ये एरियाज हैं, दीज साइंस शो द डोर्स. और ये एरियाज, ये जो ब्लैंक एरिया है, ये आपको विंडोज़ का शो कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज़ अ प्लान, जिसे हम हिंदी में नक्शा कह देते हैं.
आर्किटेक्ट से हम ये ड्रॉ करवाते हैं प्लान। ओके, देयर इज अनदर, यहाँ एक और डिफरेंट टाइप का प्लान है दूसरे घर का, किसी और घर का, जिसमें 3 बेडरूम्स हैं, एक किचन है, एक लिविंग रूम है, हियर इज पोर्च। ठीक है, तो ये दिस टाइप ऑफ ड्राइंग इज कॉल्ड प्लान। ये स्मॉल एरिया का प्लान है। ओके, ठीक, तो ये किसी हाउस का या फैक्ट्री का या प्लेग्राउंड का प्लान भी हो सकता है। एनी बिल्डिंग, एनी एरिया, बट अ स्मॉल एरिया। ठीक है, यहाँ पर डायमेंशंस शो की गई हैं 14x16, 14x15, 6। तो ये सब एरियाज बताया जाता है कि कितने एरिया में ये रूम बनेगा, कितना बड़ा रूम होगा। ओके, with the development of computer technology, the technique of map making has undergone changes. जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, मैप मेकिंग की टेक्निक्स भी डेवलप हो रही हैं, न्यू मैप मेकिंग टेक्निक्स डेवलप होती जा रही हैं। अ कंप्यूटर हेल्प्स टू ड्रॉ वेरी एक्यूरेट, शार्प एंड नीट मैप। अब अगर हम मैप बनाने लगते हैं, इफ़ आई वॉन्ट टू ड्रॉ द मैप, देयर मस्ट बी सम मिस्टेक्स। कभी वो बड़ा बन जाएगा, कभी वो छोटा हो जाएगा, कहीं शेप गलत आ जाएगी। ठीक है, बट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी द मैप्स कैन बी एक्यूरेट। अब मैप्स जो ड्रॉ किए जा रहे हैं वो एक्यूरेट हैं, बिल्कुल सही हैं, उसकी सही शेप है और बहुत नीटली वो ड्रॉ होते हैं। एक्यूरेसी मतलब सही सही, कहीं कुछ गलत नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ प्रॉपरली वो ड्रॉ किए जाते हैं। If you compare an old map with a computer generated improved map, you can easily know the difference between them. अगर आप पहले के मैप रीड करो जो हैंडमेड थे और अब जो कंप्यूटर्स बना रहे हैं, तो उनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हाथ से बनाने वाले जो मैप्स हैं ना बेटे, उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशंस आ जाती हैं, कुछ चेंज हो जाता है, बट कंप्यूटर में एग्जैक्ट लोकेशन फीड की जाती है, एग्जैक्ट मेजरमेंट पूरा प्रॉपर शो किया जाता है। तो उससे सब कुछ जब हम पहले ही फीड कर देते हैं कि इतना यहाँ से बड़ा है, ये छोटा है, इस डिस्टेंस पे है, यहाँ इस लॉन्गिट्यूड से उस लॉन्गिट्यूड तक है, तो सब कुछ जब एग्जैक्ट मेजरमेंट्स उसमें फीड की जाती हैं तो उसका रिजल्ट भी एक्यूरेट, बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। ओके, तो यहाँ पर कंप्यूटर जनरेटेड मैप और ओल्ड मैप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। द न्यू मैप possesses हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। नए मैप्स क्योंकि कंप्यूटर्स ने बनाए हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, प्रॉपर होते हैं, उसमें कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं हो सकती अगर हम सही सही डाटा फीड कर रहे हैं। अगर हम गलत डाटा डालते हैं तो गलत ही आएगा, है ना। तो इफ़ वी आर गिविंग अ प्रॉपर डाटा, तो वहाँ से प्रॉपर मैप ही मिलेगा। ओके, now the next is Atlas. Atlas is a book of maps. It is a collection of map of the world, of the continent, of the selected countries. Atlas क्या है? Atlas एक बुक टाइप होती है बेटे, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के, कॉन्टिनेंट्स के मैप कलेक्ट होते हैं। It is also include information and diagram dealing with various topics like the solar system, geographical features of earth and population data, etc. It doesn't include only the maps, it also includes the information regarding the different things like solar system, geographical features of the earth, population, etc. हर चीज़ होती है एटलस में, हर चीज़ मतलब जोग्राफी से रिलेटेड। सिर्फ मैप्स भी हो सकते हैं, उसके अलावा अदर इंफॉर्मेशंस के सोलर सिस्टम कैसा है, उसमें कौन से प्लैनेट्स हैं, हमारा यूनिवर्स कैसा विजिबल होता है, ओके, हाउ मैनी कॉन्स्टलेशन वी नो, तो ये सब चीज़ें, पॉपुलेशन की बातें, एरियाज़ के बारे में नॉलेज, तो ऑल द इंफॉर्मेशन कैन बी देयर इन एन एटलस। एक एटलस में कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है रिगार्डिंग जोग्राफी। ओके, सो व्हाट इज एटलस? एटलस इज अ कलेक्शन ऑफ मैप
of the world's continents and selected countries. Okay. So with this we have completed our chapter. Today we have done plan and atlas. I hope आपको ये सब समझ आया होगा. ओके तो आप बेटा इसको रीड ज़रूर करेंगे. विदाउट रीडिंग कुछ समझ नहीं आएगा. यू हैव टू रीड फ्रॉम योर बुक. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.